नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अशोका क्रिएशन पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राज कॉमिक्स की पेशकश बाकेलाल की कॉमिक्स कर बुरा हो भला। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय पाठकों, पूर्व कथा बाकेलाल का कमाल में आपने पढ़ा कि रामपुर गांव में ननकू और उसकी पत्नी गुलाबवती रहते थे। ननकू को जमींदार के खेतों पर काम करके जो रूखा सूखा निवाला मिलता था उससे ही गुजारा करता था। उसकी पत्नी गुलाबवती भगवान शिव की अनंत भक्त थी। शिव के आशीर्वाद से ही बाकेलाल का जन्म हुआ था, लेकिन उसकी एक शरारत से क्रोधित हो शिव ने उसे श्राप दिया था कि तू हमेशा शरारतें करता रहेगा। लेकिन फिर गुलाबवती के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, मेरा श्राप तो नहीं मिट सकेगा, लेकिन बाकेलाल जो शरारतें करेगा उससे उसे अपयश की बजाय यश और धन प्राप्त होगा और इससे ही उसका जीवन यापन होगा। इसी तरह शरारतें करते और यश और धन कमाते हुए बाकेलाल जवान हो गया। एक बार उसकी शरारत के कारण गांव के लोग भयानक बाढ़ से बचे। जब विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को बाकेलाल के कारनामे की खबर मिली तो उन्होंने अपने मंत्री धर्म सिंह को भेजकर बाकेलाल को बुलवाया। लेकिन महल में पहुंचते ही बाकेलाल के दिमाग में मंत्री के खिलाफ ही एक शरारत बुलाने लगी। अब आगे पढ़ें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यह लाते समय उनके मंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज तुरंत ही उसे मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया व्यक्ति मंत्री पद संभालेगा वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और फिर वह खुश होकर मुझे इनाम भी दे सकता है। क्या सोचने लगे बाकेलाल? यदि कोई बात मन में हो तो निसंकोच कहो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर यह सच है कि मुझे यह किसी कैदी की तरह लाया गया है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो बाकेलाल? महाराज, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। यही बात बार बार मैं मंत्री धर्म सिंह के सामने दोहराता रहा, पर मेरी बात सुने बगैर मुझे अपमानित कर जबरन यहाँ लाया गया। क्या ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ ठीक है? हम धर्म सिंह को उसकी गुस्ताखी की सजा कल बड़े दरबार में देंगे। दूसरे दिन दरबार में, धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बावजूद भी कल बाकेलाल को लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्षमा महाराज, मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी यह हमारे साथ आने को तैयार न थे और बीमार होने का बहाना कर रहे थे, अतः विवश हो। खामोश धर्म सिंह, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुमने न केवल राज अतिथि का अपमान ही किया है बल्कि राज आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें इसी समय मंत्री पद से हटाते हैं। जो आज्ञा महाराज की। क्या? अब आया मजा। कम बखत बाकेलाल से अकड़ता था, कह रहा था दरवाजा तोड़ दूंगा, जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलो, नहीं तो हम जबरन तुम्हें ले चलेंगे। बड़ा आया मंत्री कहीं का। पर तभी उसका ध्यान राजा की तरफ गया, जो उसे समय बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। गुस्ताखी माफ महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ बाकेलाल, हमें धर्म सिंह जैसे वफादार बुद्धिमान मंत्री को भरे दरबार में अपमानित कर पद से हटाने में बहुत दुख हुआ है। अब मैं इतना जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बाद भी क्यों ऐसी गलती की जिसे हम चाहकर भी क्षमा नहीं कर सकते थे? तभी विक्रम सिंह को राज्य के विशेष सलाहकार हसमुख बोला, महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते हसमुख, यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय किया है।
आपने कोई अन्याय नहीं किया महाराज, बल्कि आपने राज अतिथि के साथ बुरा बर्ताव करने वालों को उचित दंड देकर धर्म का पालन किया है। और अब मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश की जो समस्या है महाराज, इसका हल मेरे पास है। अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कर धर्म सिंह का भाई करम सिंह लौटा है महाराज। उसे कोई तो जगह राजमहल में देनी ही थी, क्यों? ओह, वाकई इस समय तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरे मन से धर्म सिंह के मंत्री पद से हटाने का बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विशालगढ़ का नया मंत्री धर्म सिंह का भाई करम सिंह था। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, मंत्री करम सिंह जिंदाबाद। बेटा बाकी अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि अब धर्म सिंह का भाई मंत्री है और वह अपने भाई की बेइज्जती का बदला तुझसे अवश्य लेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उसके दिमाग में एक नया विचार आया और फिर वाह वाह, जय जयकार हो महाराज की। महाराज की न्यायप्रियता के विषय में जितना सुना था उससे भी अधिक न्यायप्रिय पाया आपको। जय हो महाराज। क्या मतलब बांकेलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो महाराज, दरअसल मैंने अपनी आपकी न्यायप्रियता की काफ़ी चर्चा सुनी थी और इसलिए मैंने यह झूठ बोला था कि मुझे लाते समय मंत्री ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं आपके न्याय अंदाज को देखना चाहता था। उफ बांकेलाल, यह तुमने मेरी और मेरे न्याय की बहुत बड़ी कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने निर्दोष धर्म सिंह पर अनजाने में ही सही, पर किया तो अत्याचार ही है। तब तो क्या हुआ महाराज, अब मंत्री उन्हें फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दे? नहीं, यह संभव नहीं, क्योंकि अब हम मंत्री का पद उसके छोटे भाई को दे चुके हैं और अब अकारण ही हमें उसे इस पद से नहीं हटा सकते। वाह, क्या न्यायप्रियता है। ओह, अब धर्म सिंह के साथ हम क्या न्याय करें? तभी उनका विशेष सलाहकार हसमुख एक बार फिर सामने आया। महाराज की जय हो। आपको इस बात पर जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए महाराज। हमारे महामंत्री आज से 1 माह बाद सेवा मुक्त होने वाले हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष होने में सिर्फ 1 माह बाकी है और वह इस समय बीमार है, इसलिए उन्होंने दरबार से 1 माह का अवकाश भी ले रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख? यही कि आपने भूतपूर्व धर्म से इस योग्य है कि उन्हें इस राज्य के महामंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए। वाकई हसमुख, तुम हमें समय समय पर ठीक सुझाव देते रहे हो और आज भी यह तो मेरा कर्तव्य है महाराज। फिर थोड़ी ही देर बाद जब धर्म सिंह का महामंत्री का पद सौंपा जा रहा था। राजा विक्रम सिंह की जय, महामंत्री धर्म सिंह की जय। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। और उसी रात बांकेलाल जब विशालगढ़ राज्य की अतिथिशाला में अभी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी महामंत्री धर्म सिंह अपने भाई मंत्री करम सिंह के साथ वहां पहुंचा। बांकेलाल जी, आप वाकई बहुत ही महान हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है। खैर जाने दीजिए, किसी भी महान व्यक्ति को अपने मुंह पर अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आप हम दोनों भाइयों की तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। और बांकेलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। शाबाश बांके, किस्मत हो तो तेरे जैसे। फिर तभी से बांकेलाल विशालगढ़ के राजमहल में राज अतिथि के रूप में गहरी मौज मस्ती छान रहा था। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। और यह मिठाई, आह, मज़ा आ गया शाही पकवानों का। किंतु बांकेलाल अभी शाही पकवानों का पूरा स्वाद भी नहीं ले पाया था कि वह एक दिन बुरी तरह बौखला गया। हुआ ये कि उस दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था और बांकेलाल राज अतिथि के रूप में विशेष सिंहासन पर बैठा दरबार में चल रही कार्यवाही देख रहा था कि तभी दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। कहो दरबार, क्या कहना चाहते हो? महाराज, उधमपुर के राजदूत पधारे हैं। वे अपने महाराज को आपके लिए संदेश लाए हैं। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उधमपुर के राजदूत को सम्मान पूर्वक दरबार में ले आया।
आइए राजदूत जी विराजिए, कहिए कैसे आना हुआ। विशालगढ़ के महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपके लिए यह लिखित संदेश भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह ने दस्तावेज राजदूत के हाथ से लेकर महाराज की तरफ बढ़ाया। महामंत्री जी, इसे आप ही भरे दरबार में पढ़कर सुनाएं। जो आज्ञा महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को सूचित किया जाता है। हम यानी उधमपुर के राजा उधम सिंह आपको चेतावनी देते हैं कि आप स्वच्छ से अपने राज्य को हमारे अधीन स्वीकार कर ले, इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह एक स्वाभिमानी राजा थे, अतः यह खबर सुनकर उनका खून खौलने लगा। राजदूत जाओ और उधम सिंह से कहो कि हमने युद्ध भूमि में मुलाकात करने के लिए तैयार है। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूँ। इसी के साथ राजदूत दरबार से बाहर निकल गया और उसके जाते ही सेनापति जी महाराज, आप युद्ध की तैयारियां प्रारंभ करें। तभी महामंत्री चिंतित सा बोले, महाराज, उधमपुर के राजा उधम सिंह के पास हमारी सेना के मुकाबले दुगुनी त्रिगुनी सेना है। हम जानते हैं महामंत्री, और सच पूछो तो हम जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, पर हम किसी भी प्रकार अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रजा के अहंकार पर चोट नहीं होने दे सकते। अतः यह युद्ध एक तरह से हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी आगे जारी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।